गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम नए चैप्टर की तरफ बात करेंगे। नया चैप्टर जो है हमारा वो है नेक्स्ट हमारा यूनिट 9 जिसका नाम है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। हम जनरली नॉर्मल शब्दों में हम सभी जानते हैं कि साइकोलॉजी क्या होती है, कि अलग अलग इंसान के दिमाग में अलग अलग बातें जो आती है या एक चीज को देखकर अलग इंसान अलग अलग जो रिएक्ट करता है या अलग अलग रिलेशनशिप्स क्रिएट करता है या अलग अलग बिहेव करता है, दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजी होती है। ठीक है, यही से हम साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी की डेफिनेशन में जानते हैं कि व्हाट इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। साइकोलॉजी एक प्रकार की क्या है, ह्यूमन बिहेवियर की एक प्रकार की स्टडी है एंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स की एक स्टडी है। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ मेंटल लाइफ। एक प्रकार से दिमाग से जुड़ी हुई एक प्रकार का साइंस है, मेंटल लाइफ है, यानी कि दिमाग से संबंधित है। जो भी कुछ है साइकोलॉजी के ऊपर वो सारा का सारा दिमाग से संबंधित है। ठीक है, सपोज एक मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि अगर एक इंसान है, वो बूढ़ा है, कपड़े उसके गंदे हैं और वो रोड क्रॉस करना चाह रहा है, वहां सामने खड़े तीन आदमी अलग अलग सोचते हैं उसको देखकर। कोई सोचता है कि नहीं नहीं ये तो गंदा है, मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, और एक इंसान ऐसा सोचता है कि मैं इसको रोड क्रॉस करवा देता हूँ। ठीक है, तो एक सोचता है बिल्कुल निगलेक्ट कर देता है, यानी कि जाता ही नहीं है। तो ये तीन जो इंसान थे उन्होंने केवल एक को देखा, यानी कि एक इंसान को देखा जिसको केवल रोड क्रॉस करवाना था। ठीक है, तो लेकिन तीनों का अलग अलग जो बिहेव वहां पर देखा गया एक इंसान के प्रति, दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजी। वो साइकोलॉजी कहलाता है। अगली बात करते हैं, इसी साइकोलॉजी को हम जब स्पोर्ट्स के अंदर डाल दें तो ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजी बन जाता है। और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कैसे काम आता है वो है आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी डील्स विद वेरियस साइकोलॉजी प्रिंसिपल्स। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी होती है जो कई प्रकार के वेरियस स्पोर्ट्स साइकोलॉजी प्रिंसिपल्स पर काम करती है। ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी, और फिजिकल एक्टिविटी के दौरान ये जो साइकोलॉजी होती है वो काम की करती है, उसे हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कहते हैं। छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि यहाँ पर आपके सामने कि मान लीजिए ये गोल पोस्ट है, यानी कि ये गोल है, यहाँ पर हमें बॉल को पहुंचाना है। ठीक है, ये बॉल है हमारे पास, इस बॉल को हमें यहाँ पर पहुंचाना है और इसको रोकने के लिए यहाँ पर तीन आदमी खड़े हैं। ठीक है, ये अलग अलग आदमी यहाँ पर खड़े हैं। ठीक, और यहां से जो एक आदमी अपनी इस बॉल को लेके आ रहा है, ठीक है, इस बॉल को वो इस गोल पोस्ट के अंदर डालना चाहता है। लेकिन अब जब ये बॉल को यहां पर ले जाएगा तो ये तीन आदमी सामने इसका सामना करेंगे। अब इसके पास ये निर्णय लेगा यहाँ पर कि मैं बॉल को किस प्रकार से लेके जाऊं, कैसे लेके जाऊं। अगर बॉल को इधर ले जाता हूं तो हो सकता है वो इंसान उधर आ जाए उस बॉल को रोकने के लिए। तो ये यहाँ पर निर्णय लेगा इस खेल के दौरान, यहाँ पर ये अपने दिमाग से निर्णय लेगा कि मैं बॉल को किस एंगल से लेके जाऊं, कहां से लेके जाऊं, ताकि मैं अच्छी तरह से गोल कर पाऊं और बॉल को गोल पोस्ट में डाल पाऊं। तो दैट इज कॉल्ड, ये होता है साइकोलॉजी प्रिंसिपल्स, यानी कि खेलने के दौरान उसने कई प्रकार के डील्स किए साइकोलॉजी प्रिंसिपल्स के, यानी कि उसने सोचा कि मैं बॉल को किस अंदाज से लेके जाऊं ताकि ये गोल हो जाए। यही कहलाता है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, जो स्पोर्ट्स के अंदर वो अप्लाई करता है एक इंसान या फिर फिजिकल एक्टिविटी के अंदर अप्लाई करता है। इसी साइकोलॉजी को जब हम स्पोर्ट्स के अंदर ले आते हैं, दैट इज कॉल्ड, वो क्या बन जाती है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी बन जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने के वजह से साइकोलॉजिकल के अंदर हमारे कौन कौन से बेनिफिट हमारे सामने नजर आते हैं। सबसे पहले अगर हम एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, इंप्रूव मूड। हमारा जो मूड है वो इंप्रूव होने लगता है। ठीक है, अगली बात, रिड्यूस डिप्रेशन। जो डिप्रेशन हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं वो डिप्रेशन भी दूर हो जाते हैं अगर हम किस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। रिड्यूस एंग्जायटी, यानी कि चिंताएं वगैरह हमसे दूर हो जाती है। और दूसरा, इंप्रूव मेंटल अलर्टनेस, और मेंटल अलर्टनेस भी ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, जिससे हम क्रिटिकल डिसीजंस बड़ी आसानी से ले लेते हैं। अगली बात करते हैं, एनहेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि जिससे कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगता है। रिड्यूस स्ट्रेस, अब यहाँ पर जो स्ट्रेस, जो तनाव जो रहता है बॉडी में, वो भी तनाव भी हमसे दूर होता चला जाता है। इंप्रूव मेमोरी, और मेमोरी भी हमारी यहाँ पर शार्प हो जाती है। हमारी पुरानी जो यादें होती हैं वो हमें याद रहती है और हम जल्दी से उन्हें नहीं भूल पाते। इस तरह से हमारी मेमोरी भी इंप्रूव हो जाती है। तो ये सारे बेनिफिट्स थे, किस पर थे बेनिफिट्स, ये हमारे साइकोलॉजिकल यानी कि मेंटल पे, यानी कि दिमाग पे ये सारे बेनिफिट्स हैं अगर हम किस में इन्वॉल्व होते हैं, एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होते हैं।
तो ये था आपके साइकोलॉजी, यानी कि साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है कि इंसान किसी को देखकर कैसा वो ह्यूमन बिहेव कैसा करता है या वो अगले के साथ में कैसा रिलेशन करता है, दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजी होती है, वो उसे साइकोलॉजी कहते हैं। और इसी साइकोलॉजी को जब हम स्पोर्ट्स में ले आते हैं तो खेलते दौरान इंसान कैसे कैसे क्रिटिकल डिसीजन अपने दिमाग से लेता है, दैट इज कॉल्ड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, उसे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कहते हैं। अगर हम अपने आप को एक्सरसाइज में डाल दें तो हम अपनी साइकोलॉजी को, हम साइकोलॉजी का जो हमारा मेंटल जो लाइफ है हमारी, उसे हम किस किस प्रकार से हमें उसे इम्प्रूव कर सकते हैं या कौन कौन से उसे बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। तो इतने सारे जो ये प्रॉब्लम्स है ये सब हमारे यहाँ से रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये साइकोलॉजी के बाद में अब हम आगे बात करेंगे पर्सनैलिटी की। व्हाट इज पर्सनैलिटी, इस चैप्टर से रिलेटेड आपके यही नेक्स्ट टॉपिक है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या होती है ये आपको मैं यहाँ पर साधारण शब्दों में यहाँ पर 2-3 डेफिनेशन से यहाँ पर बताया गया है कि पर्सनैलिटी क्या होती है, और नीचे यहाँ बताया गया है कि किसके हिसाब से पर्सनैलिटी क्या होती है, और कुछ ऐसी कुछ थ्योरीज है जिससे हम पर्सनैलिटी को और अच्छी तरह से जान सकेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि छोटे से शब्द की, यानी कि पर्सनैलिटी। व्हाट इज पर्सनैलिटी? अच्छा पहनना, अच्छा दिखना ही पर्सनैलिटी नहीं होता है। पर्सनैलिटी का वाकई असली मतलब क्या होता है वो यहाँ पर आपके सामने दिया गया है। बात करते हैं द वर्ड पर्सनैलिटी, कौन सा शब्द है, यानी कि पर्सनैलिटी जो शब्द है, यानी कि पर्सनैलिटी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। कहां से आया है? लैटिन शब्द से पर्सनैलिटी आया है। और कहां, लैटिन शब्द में किस शब्द से आया है? यानी कि पर्सोना नाम से ये पर्सनैलिटी आया है। इन द एशियंट वर्ल्ड, यानी कि पुराने प्राचीन समय में, A person was a mask worn by an actor, यानी कि किसी का एक्टिंग करने के लिए उसका चेहरा पहना जाता था, यानी कि उसका मास्क पहना जाता था। इसी मास्क को हम पर्सोना के नाम से जानते हैं, और इसी पर्सोना को पर्सनैलिटी में कन्वर्ट हो गया, और यही पर्सोना पर्सनैलिटी में कन्वर्ट हो गया। मान लीजिए छोटा सा शब्द है, यानी कि गाँव में, आप भारतवर्ष में कई गाँवों में रामलीला की जो नाटक होती है, रामायण वगैरह ये होती रहती है। एक इंसान को राम का अगर रोल निभाना है, या यूं मान लीजिए कि एक इंसान को हनुमान का रोल निभाना है, तो उसका मास्क उसको पहनना पड़ेगा, क्या दिखने के लिए? हनुमान दिखने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार की जो, और उसकी पर्सनैलिटी को वहां पर शो करना होगा। तो प्राचीन समय में भी मास्क पहने जाते थे, यानी कि किसी इंसान की पर्सनैलिटी को पर्दे में शो करना है, नाटक मंडली के द्वारा शो करना है, तो वहां पर मास्क पहने जाते थे। इन्हीं मास्क को हम पर्सोना के नाम से, वहां पर यूनान के मतलब प्राचीन लैटिन शब्दों में पर्सोना के नाम से जाना जाता था। और यही पर्सोना आज के समय में किस नाम से जाना जाता है? पर्सनैलिटी के नाम से जाना जाता है। अगली बात करते हैं कि पर्सनैलिटी क्या होती है असली मायने में। कि पर्सनैलिटी इज द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम, ठीक है, यानी या फिर यूं कहे एकीकरण, यानी कि उन सारे सम का एक जोड़, ठीक है। द पर्सनैलिटी इज द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल हैबिट्स, सभी प्रकार की आदतों का एक सम, विच डिटरमाइन द रोल एंड स्टेटस ऑफ पर्सन इन सोसाइटी, जिसके वजह से इंसान एक सोसाइटी के अंदर जाना जाता है, ठीक है। ऐसी आदतों, उसकी कुछ ऐसी आदतें या उसकी कुछ खास बातें या उसकी कुछ खासियत विशेषताएं जिनकी वजह से एक इंसान अपने सोसाइटी में एक स्टेटस रखता है और उसके वजह से वो जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड पर्सनैलिटी, उसे हम पर्सनैलिटी के नाम से जानते हैं। अगली बात करते हैं कि पर्सनैलिटी इज द डिफरेंट क्वालिटीज, पर्सनैलिटी एक प्रकार की डिफरेंट क्वालिटी है ऑफ ए पर्सन्स कैरेक्टर दैट मेक हिम और हर डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल, जो कि एक इंसान को दूसरे पीपल से अलग बनाता है, एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग बनाता है, अलग शो करवाता है। ऐसी आदतें क्या कहलाती है? पर्सनैलिटी कहलाती है। ऐसी विशेषताएं एक इंसान की या ऐसी आदतें एक इंसान की पर्सनैलिटी के नाम से जानी जाती है। अगली बात करते हैं यहाँ पर ट्रेट एंड टाइप्स, यानी कि कुछ विशेषताएं और कुछ प्रकार। पर्सनालिटी की अलग अलग प्रकार की विशेषताएं होती है कि किस इंसान की कैसी विशेषताएं होती है, तो वो कौन सी पर्सनैलिटी में आता है, या फिर उस इंसान को क्या कहा जाता है। इस प्रकार की कुछ टाइप्स के भी हम बात करेंगे। और इस टाइप्स जो दिए हैं वो शेल्डन, यानी कि प्रोफेसर है ये, शेल्डन और जंग क्लासिफिकेशंस, और जंग क्लासिफिकेशंस के अनुसार भी पर्सनैलिटी कितनी प्रकार की होती है, कैसी कैसी उनकी विशेषताएं होती है। यहाँ पर शेल्डन के अनुसार पर्सनैलिटी कितनी प्रकार की होती है और कैसी कैसी उनकी विशेषताएं होती है, इनके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है बिग फाइव थ्योरी, और कौन सी बिग फाइव थ्योरी के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। पहले आप इसको
अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू विलियम शेल्डन, यानी कि विलियम शेल्डन के द्वारा दी गए कुछ प्रकार के पर्सनैलिटी, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के टाइप्स है, 3 प्रकार के टाइप्स विलियम शेल्डन ने दिए हैं और वह कौन कौन से टाइप्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। और उनके अंदर कुछ ऐसी विशेषताएं भी हैं कि इस प्रकार की टाइप्स वाला जो व्यक्ति होता है उसके अंदर ऐसी विशेषताएं पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार के 3 प्रकार के पर्सनैलिटीज है, ये तीनों प्रकार के एंडोमॉर्फ्स, मेसोमॉर्फ्स और एक्टोमॉर्फ्स। ये 3 प्रकार की जो पर्सनैलिटीज है ये किसने दी है? विलियम शेल्डन ने दी है। और उसने विलियम शेल्डन ने ये बताया है जो एंडोमॉर्फ्स होते हैं वो इंसान कैसे होते हैं, यानी कि ए हैवी पर्सन विद ए सॉफ्ट एंड राउंडेड बॉडी। एक हैवी जो पर्सन्स होते हैं, बड़े मतलब मोटे जो पर्सन्स होते हैं और जिनकी सॉफ्ट और राउंडेड बॉडी होती है, वैसे इंसान कैसे इंसान कहलाते हैं? एंडोमॉर्फ्स कैटेगरी में आते हैं, एंडोमॉर्फ्स कहलाते हैं। यानी एंडोमॉर्फ्स का मतलब होता है गोलाकार, गोल आकार वाले व्यक्ति एंडोमॉर्फ्स कहलाते हैं। देर आर कैरेक्टराइज्ड एज लविंग सोशल स्लो टू रिएक्ट। और इनकी जो विशेषताएं होती है, ये विशेषताएं ऐसे इंसान हमेशा लविंगफुल इंसान होंगे और सोशल इंसान होते हैं जो सोशल रिलेशनशिप्स ज्यादा होते हैं और स्लो टू रिएक्ट, और किसी भी चीज में बड़े आसानी से बड़े धीरे धीरे वो रिएक्ट करते हैं। किसी भी प्रकार के डिसीजन हो चाहे किसी भी प्रकार का वर्कआउट हो उसमें वो आसानी से रिएक्ट करते हैं। तो ऐसे इंसान जो कहलाते हैं वो एंडोमॉर्फ्स कहलाते हैं। अगली बात करते हैं मेसोमॉर्फ्स की, यानी कि मेसोमॉर्फ्स एक अगली कैटेगरी है जिसके अंदर इंसान कैसे होते हैं? ए पर्सन विद ए वेल डेवलप्ड मस्कुलर बॉडी। एक पर्सन जो ऐसे व्यक्ति जो पूरी तरह से अच्छी मस्कुलर बॉडी के साथ में डेवलप रहते हैं। दे आर एनर्जेटिक। और वो ऐसे इंसान की विशेषताएं क्या होती है? वो एनर्जेटिक होते हैं, यानी कि किसी भी काम को तुरंत करने वाले होते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी उस काम को आसान जल्दी कर ले। ठीक है, बड़ी फुर्ती वाले जो इंसान होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, रिस्क टेकर्स होते हैं, किसी भी प्रकार के खतरे का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, रिस्क टेकर्स रहते हैं, एंड एडवेंचर लवर्स होते हैं। और दूसरी जो प्राकृतिक जगहों पे जाने के ऐसे इच्छुक ऐसे इंसान रहते हैं, एडवेंचर लवर्स होते हैं। तो ऐसे जो इंसान होते हैं या फिर ऐसे जो इंसान है वो किस कैटेगरी में आते हैं? वो मेसोमॉर्फ्स की कैटेगरी में आते हैं। मेसोमॉर्फ्स का मतलब ही होता है वेल डेवलप्ड इंसान, यानी कि वेल बॉडी यानी कि मस्कुलर बॉडी वाले इंसान ऐसे होते हैं। अगली बात करते हैं एक्टोमॉर्फ्स, यानी एक्टोमॉर्फ्स का मतलब होता है कमजोर व्यक्ति। ठीक है, बिल्कुल ही कमजोर व्यक्ति। ए पर्सन विद ए थिन बॉडी, यानी कि बड़ी दुबली पतली बॉडी उनकी होती है। और उनकी विशेषताएं क्या होती है? दे आर फुल ऑफ एंजाइटी। वो बड़ी चिंताओं से घिरे हुए रहते हैं। ठीक है, बहुत छोटी छोटी बात में बड़ी जल्दी से चिंता कर लेते हैं, स्ट्रेस आ जाता है, तनाव हो जाता है, एंड ओवर टेंशन, और अधिक से अधिक ज्यादा टेंशन ज्यादा लेते रहते हैं। तो ऐसे इंसान जो ऐसे कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी का नाम क्या है? एक्टोमॉर्फ है। अब यहाँ पर 3 कैटेगरीज बताई गई, किसके द्वारा बताई गई? विलियम शेल्डन के द्वारा बताई गई। एंडोमॉर्फ्स यानी कि गोलाकार, ठीक है, मेसोमॉर्फ्स यानी कि बढ़िया वेल डेवलप्ड बॉडी, और एक्टोमॉर्फ यानी कि कमजोर बॉडी वाले इंसान। और इस तरह की जो आ गई बात समझ में, लेकिन गोलाकार इंसान बड़े लविंग फील होते हैं, सोशल रिलेशंस वाले होते हैं और स्लो टू रिएक्ट करते हैं। उसके बाद मेसोमॉर्फ्स बड़े एनर्जेटिक होते हैं, रिस्क टेकर्स होते हैं, एडवेंचर लवर्स होते हैं। अगली बात करते हैं एक्टोमॉर्फ्स जो इंसान होते हैं एनएसटी यानी कि चिंताओं से घिरे हुए होते हैं और छोटी छोटी बातों पर टेंशन लेते रहते हैं, तनाव से मुक्त नहीं हो पाते। ठीक है, तो ये कैटेगरीज किसके द्वारा दी गई? 3 प्रकार के पर्सनैलिटी से रिलेटेड कैटेगरीज है, किसके द्वारा दी गई? विलियम शेल्डन के द्वारा दी गई।